हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे इस चैनल न्यू मिशन मोड पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में क्या राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले कुछ बैकग्राउंड की बात करूँगा। जैसे कि जो इस समय राजनीतिक गहमा-गहमी देखने को हमें राजस्थान में मिल रहा है, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि राजस्थान का मामला हुआ हो। इससे पहले भी बहुत बार समय समय पर होता आया है। जैसे कुछ उदाहरण को मैं अगर बताऊं तो कर्नाटक का इलेक्शन के बाद जो मामला आया था वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। फिर सिमिलर मामला महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद भी देखा गया। कुछ इसी तरीके का मामला हमें एमपी में भी देखने को मिला और उसके बाद अब राजस्थान का मामला है। दोस्तों, ये सब मामला कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अभी राजस्थान का मामला क्या है। वैसे तो अच्छा होता कि मैं ये सब मामला को कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये सबको काफ़ी डिटेल्स में बताता या न्यूज़ को कवर करवाता, लेकिन उतना अभी पॉसिबल नहीं है छोटे से वीडियो में। तो इसलिए हम राजस्थान के मामला को ही ज़्यादा फोकस कर करके इस पे विचार करेंगे। चलिए राजस्थान का क्या मामला है उसको देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि उन्हीं के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट अपने 20 विधायकों के साथ गवर्नमेंट को गिराने का काम करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि उनके कैबिनेट में ही उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट कुछ ऐसा काम किए हैं जिससे कि सरकार चलाने में अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को परेशानी हो रहा है। और उनका ये आरोप है कि उप मुख्यमंत्री जो कि अपने 20 विधायक के साथ सरकार के साथ अनबन कर रहे हैं, वो सरकार गिराने के पक्ष में हैं। जैसा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। कुछ इसी तरीके का मामला करने वाले हैं, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सचिन पायलट भी अपना तमाम तरीके का पक्ष रख रहे हैं। सचिन पायलट जी का पक्ष रखने से पहले हम थोड़ा इस बात पे विचार कर लेंगे कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का उनके ऊपर आरोप क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सचिन पायलट पे ये आरोप लगाए हैं कि उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो हैं कि सरकार को गिराने के पक्ष में हैं और ऐसा विचार कर रहे हैं। तो ये जो है उनके ऊपर मतलब कि सचिन पायलट के ऊपर और उनके 20 विधायकों के ऊपर दल बदल कानून का प्रोसेस चलाना चाहिए, ऐसा पत्र उन्होंने राजस्थान के स्पीकर को पत्र लिख करके बताया, जिसमें यह जिक्र किया गया कि उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट और उनके 20 विधायकों के ऊपर दल बदल कानून का और व्हिप जो है व्हिप जारी करने का जो व्हिप जारी करने के बाद व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और उनके ऊपर इसके तहत चार्जशीट दायर किया जाना चाहिए। तो जबकि दूसरी तरफ बात करें, अच्छा कुछ कुछ और बैकग्राउंड को समझने के लिए हम इस बात पे विचार करेंगे कि जो है कि व्हिप क्या होता है। व्हिप दोस्तों ये होता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां व्हिप जारी करते हैं, दोनों पक्ष होता है, सरकार के पक्ष वाले भी विधायक मतलब सरकार के जो जिस पार्टी की सरकार बना है उनके भी पक्ष वाले व्हिप जारी करते हैं और विपक्ष वाले
हर राजनीतिक पार्टियां अपना व्हिप जारी करते हैं। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि जब कोई बिल चर्चा के लिए लाया गया है और उस पर मतदान किया जाना है, तो सदन के अंदर रहते हुए, ध्यान दीजिएगा, व्हिप का मतलब होता है कि सदन के अंदर रहते हुए, या अगर विधानसभा है तो विधानसभा के अंदर, अगर लोकसभा या राज्यसभा है तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रहते हुए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा व्हिप जारी किया गया। व्हिप एक प्रकार का निर्देश होता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टियां अपने सभी विधायकों के लिए, अपने सभी सदस्य विधायकों के लिए व्हिप जारी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सभी सदस्य विधायकों का कर्तव्य बनता है कि वो पार्टी के निर्देश का, व्हिप का उल्लंघन न करें, उसका पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें। तो ये होता है व्हिप। व्हिप का मतलब ये सिंपल में मैं समझाया, एक बार रिपीट मारता हूँ। व्हिप का सिंपल भाषा में बात करूँ तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब व्हिप जारी करता है, अपना निर्देश देता है, जैसे कि कोई बिल आया तो उस पर मतदान करना है, तो मतदान करते समय व्हिप जब जारी किया गया तो उस पर कोई भी, मतलब पार्टी के कोई भी सदस्य, जैसे कांग्रेस पार्टी ने जारी किया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य अपने पार्टी के व्हिप या दिशा निर्देश के खिलाफ जाकर के वोट नहीं कर सकता। इसी तरीके से कुछ और काम, जैसे कि सदन के अंदर जो भी काम हुआ, जो भी निर्देश दिया गया है, उसका पालन करना अनिवार्य है, लेकिन सदन के अंदर। इसी तरीके से बीजेपी पार्टी का उदाहरण ले लेते हैं। अगर बीजेपी पार्टी ने कभी व्हिप जारी किया तो इस स्थिति में क्या होता है कि बीजेपी के अन्य विधायक जो हैं वो अपने पार्टी के निर्देश या फिर व्हिप के खिलाफ जाकर के वोट, या फिर कोई ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है व्हिप का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये तब जारी होता है जब सभी मेंबर लोकसभा, या अगर राज्य की बात करें तो राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा के अंदर मौजूद हों। तो व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा के अंदर मौजूद हों, या लोकसभा या राज्यसभा के अंदर मौजूद हों, या राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के अंदर सत्र जारी हो, या फिर कुछ विधानसभा के अंदर काम किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में व्हिप जारी किया जाता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना यह है कि हमने व्हिप जारी किया और हमारे जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो हैं वो अपने 20 विधायकों के साथ उपलब्ध नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए, विधानसभा में उपस्थित नहीं हुए। ध्यान दीजिएगा, व्हिप का कॉन्सेप्ट ये है कि विधानसभा या लोकसभा के अंदर रहते हुए पार्टी विरोधी गतिविधि कोई नहीं कर सकता। लेकिन सचिन पायलट सदन के अंदर नहीं थे, विधानसभा या लोकसभा के अंदर नहीं थे, वो बाहर थे। तो अशोक गहलोत जी का कहना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि हमने व्हिप जारी किया और सचिन पायलट अपने 20 विधायकों के साथ सदन में उपस्थित ही नहीं हुए। तो इसके खिलाफ उनके ऊपर चार्जशीट दायर किया जाना चाहिए। ये उन्होंने स्पीकर के पास ऐसा लिखित रूप में आवेदन दिया। वहीं पे सचिन पायलट जी का कहना यह है कि व्हिप का चूँकि कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब विधानसभा के अंदर हम मौजूद हों, हमारे सभी विधायक मौजूद हों, तब हम कुछ नहीं कर सकते, पार्टी विरोधी विधियाँ या फिर कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब सिंपल उनका कहना था कि व्हिप का मतलब तो यही होता है कि जब हम भवन के अंदर हों, विधानसभा के अंदर हों, तब तब अपना राजनीतिक पार्टी जो है कि व्हिप जारी कर सकती थी। लेकिन हमने तो पार्टी विधानसभा के अंदर था ही नहीं, हम लोग सब बाहर थे, तो व्हिप का फिर क्या मतलब, व्हिप जारी करने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। स्पीकर के बाद फिर गया मामला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना डिसीजन देने वाली है, जो कि
लंबे प्रतीक्षा करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत जल्द भी सुनवाई किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट पे तो सबका भरोसा होता है और सबको भरोसा किया ही जाना चाहिए। और जो है कि सुप्रीम कोर्ट किस जजमेंट का सहारा लेगा। जब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी क्रिटिकल सिचुएशन वाली घटना पर अपना फैसला सुनाता है, तो कभी न कभी पूर्व में ऐसा हुआ रहता है, ऐसा मामला आता है, और उस पे जो आज से पहले के न्यायाधीश रहे होंगे, उन्होंने किस टाइप के मामला पर क्या अपना विचार रखा होगा और उसका जजमेंट किस आधार पे दिया होगा, उसको देखते हुए फैसला देते हैं। तो अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे फैसला देना है। तो एक पूर्व में जजमेंट है, पूर्व में स्थापित 1992 का 1992 का जजमेंट है कि हो तो होलोहान, और वर्सेस कुछ और है, वो एग्जैक्ट मुझको नहीं पता, कि हो तो होलोहान जजमेंट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसी जजमेंट का सहारा लेकर के अपना जजमेंट सुनाएगा, और जिसका कि हम सभी का इंतज़ार होगा। अगले वीडियो में मैं कि हो तो होलोहान जजमेंट के बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सभी का समर्थन मिला, लाइक मिला, और आप सभी अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हो तो होलोहान जजमेंट क्या है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा, फिर से इस मामला का मतलब इस वाद मतलब एक केस, ये जजमेंट मतलब क्योंकि हो तो होलोहान वाला जजमेंट जो है चर्चा में आएगा। और अगर आप सभी को उस कि हो तो होलोहान जजमेंट के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ कि हो तो होलोहान जजमेंट के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ मैं कुछ समझा पाने में समर्थ रहा हूँगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। सब्सक्राइब करते तो बनता है और लाइक करते तो बनता है, और मैं तो कहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा करंट न्यूज़ पे पहला वीडियो था। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हमें अपनी गलतियों या कमियों के बारे में एहसास हो, और आगे चल कर के मैं उस कमियों को सुधार सकूं, और आप सभी तक अपडेटेड न्यूज़ को पहुंचाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद।